प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र की जो आकारकी है उसका दूसरा भाग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि गुणसूत्र किस प्रकार से दिखाई देते हैं, उसका आधा भाग हमने कल पढ़ लिया था। सेंट्रोमियर तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि गुणसूत्र आकारकी में आगे और कौन सी संरचनाएं हैं। तो आइए जानते हैं गुणसूत्र की आकारकी, क्रोमोसोम, मॉर्फोलॉजी। विद्यार्थियों, हमने सेंट्रोमियर तक पढ़ा था कल, और सेंट्रोमियर प्रत्येक गुणसूत्र में पाया जाने वाला वह स्थान होता है जहाँ पर दोनों अर्ध गुणसूत्र मिलते हैं। यह थोड़ा दबा हुआ स्थान होता है। अब हम जानते हैं सेंट्रोमियर के क्या कार्य होते हैं। तो सेंट्रोमियर के कुछ प्रमुख कार्य निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला जो और प्रमुख कार्य है विद्यार्थियों सेंट्रोमियर का, तर्कु निर्माण में सहायक। हम कोशिका विभाजन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु निर्माण होता है, और तर्कु निर्माण में सेंट्रोमियर सहायता करता है। तर्कु तंतु सूक्ष्म नलिकाओं से निर्मित होते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं प्रोटीन ट्यूबुलिन के बहुलीकरण द्वारा बनती हैं, जिसके लिए सेंट्रोमियर केंद्रीकरण केंद्र का कार्य करता है। यानी जो तर्कु तंतु होते हैं वो सेंट्रोमियर के द्वारा ही निर्मित होते हैं। गुणसूत्र तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाओं को संलग्न करने में सहायक है। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की एनाफेजिक गति में सेंट्रोमियर भाग लेता है। यानी एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों में जो गति होगी उसमें सेंट्रोमियर भाग लेता है। सेंट्रोमियर के अलावा और भी गुणसूत्र के भाग होते हैं। उनमें अगला भाग है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, केंद्रिक संगठन। यानी जो न्यूक्लियोलस होता है उसको केंद्रिक कहते हैं, तो उससे भी संबंधित भाग केंद्रक में पाया जाता है। विद्यार्थियों, गुणसूत्रों में कभी कभी अतिरिक्त संकीर्णन यानी कंस्ट्रिक्शन, दबा हुआ स्थान भी उपस्थित रहते हैं, जिन्हें द्वितीयक संकीर्णन प्रथम कहा जाता है। यह निश्चित स्थान पर स्थित होता है, वह हल्का अभिरंजित होता है। यह संकीर्णन केंद्रिक निर्माण में भाग लेता है। विद्यार्थियों, द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट जो होता है वह केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस के निर्माण में भाग लेता है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, केंद्रिक संगठन स्थल, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन का नाम इसको दिया जाता है। इस केंद्रिक संगठन स्थल के आगे गुणसूत्र का गोलाकार तथा बहुत छोटा भाग स्थित होता है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। यानी द्वितीयक संकीर्णन के बाद वाला जो गुणसूत्र का हिस्सा होगा बच्चों, उसे क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। अंतरावस्था में कुछ गुणसूत्रों का द्वितीयक संकीर्णन का केंद्रिक से घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें 18S तथा 28S राइबोसोम RNA से संलग्न होने के लिए जीन उपस्थित होती हैं, जो कि केंद्रिक के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। मनुष्य में केंद्रिक संगठन गुणसूत्र 13, 14, 15, 21 और 22वें पर पाया जाता है। यानी बाकी सब में तो प्राथमिक संकीर्णन ही पाया जाएगा, लेकिन मनुष्यों में 13, 14, 15, 21 और 22वें गुणसूत्र पर द्वितीयक संकीर्णन प्रथम भी पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्णन 1 और 2 होते हैं। अब द्वितीयक संकीर्णन जो दूसरा है प्राथमिक संकीर्णन के अलावा कभी कभी गुणसूत्र की एक अथवा दोनों भुजाओं पर हल्का विरंजित एक या अधिक द्वितीयक संकीर्णन भी उपस्थित रहते हैं, जिसे द्वितीयक संकीर्णन सेकंड कहते हैं। इसकी गुणसूत्र पर उपस्थिति निश्चित स्थान पर होने से यह गुणसूत्र की पहचान में सहायक होती है। यानी द्वितीयक संकीर्णन द्वितीय की जो स्थिति होगी वह गुणसूत्र पर एक निश्चित स्थान पर होती है, तो उस कारण से हम गुणसूत्र की पहचान कर सकते हैं। यह माना जाता है कि यह अलग होने अथवा जुड़ने के 20 स्थलों को दर्शाते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र की लंबी भुजा पर यह द्वितीयक संकीर्णन सेकंड, गुणसूत्र 1, 10, 13, 16 और वाई पर उपस्थित रहते हैं। तो द्वितीयक संकीर्णन भी प्रथम और द्वितीय हो सकते हैं। मनुष्य के गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन फर्स्ट 13वें, 14वें, 15वें, 21वें और 22वें गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। द्वितीयक संकीर्णन प्रथम को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यानी केंद्रिका संगठन स्थल भी कहते हैं, जबकि द्वितीयक संकीर्णन द्वितीय जो होगा वह मनुष्यों में पहले 10वें, 13वें, 16वें और वाई गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों में
दो संकीर्णन होते हैं। प्राथमिक संकीर्णन जहाँ पर सेंट्रोमियर उपस्थित होगा या काइनेटोकोर पाया जाएगा, और द्वितीयक संकीर्णन यानी द्वितीयक संकीर्णन भी दो प्रकार के होंगे। द्वितीयक संकीर्णन प्रथम जो केंद्रक निर्माण में भाग लेता है और जिसको केंद्रिक संगठन या केंद्रिक संगठन स्थल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहेंगे, और द्वितीयक संकीर्णन सेकेंड। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों में ये दो प्रकार के संकीर्णन पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, द्वितीयक संकीर्णन के बाद आता है अंतःकांडी यानी टीलोमियर। काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है गुणसूत्र का। गुणसूत्रों के सिरे गोलाकार अथवा बंद होते हैं। गुणसूत्रों के दोनों अंतिम सिरों को टीलोमियर कहते हैं। यानी गुणसूत्रों के जो अंतिम सिरे होते हैं, एंड रीजन जो होते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? टीलोमियर कहलाते हैं। जैसे ये गुणसूत्र है एक, तो इसके ये जो सिरा है, या ये क्या है विद्यार्थियों? टीलोमियर हैं। अंतिम खंड को ही, गुणसूत्र के अंतिम खंड को ही क्या कहा जाता है? टीलोमियर कहा जाता है। गुणसूत्रों के अंतिम सिरों पर क्रोमेटिन रेशों के लूप उपस्थित होते हैं, यही टीलोमियर कहलाते हैं। टीलोमियर की अनुपस्थिति में टूटे हुए गुणसूत्रों के सिरे आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे दो क्षतिग्रस्त गुणसूत्रों के आपस में जुड़ जाने की संभावना रहती है। गुणसूत्रों के आपस में जुड़ने की संभावना रहती है। दो गुणसूत्र आपस में सिरों के द्वारा जुड़ सकते हैं। टीलोमियर उनको अलग रखता है। टीलोमियर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों, कि गुणसूत्रों को आपस में चिपकने से रोकता है, उनको सिरे के द्वारा एक दूसरे से जुड़ने से रोकता है। अतः गुणसूत्रों के सिरों पर स्थित टीलोमियर इन्हें आपस में जुड़ने से बचाता है। अभी हाल ही के वर्षों में टीलोमियर पर निम्न कुछ शोध प्रदर्शित हुए हैं। तो यूकेरियोटिक गुणसूत्रों में जो टीलोमियर होता है वो संरचनात्मक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट होते हैं। टीलोमियर का डीएनए विशिष्ट एंजाइम टीलोमेरेज द्वारा संश्लेषित होता है। टीलोमेरेज एंजाइम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, जिसका आरएनए टीलोमियर के डीएनए पुनरावृत्तों को टेम्पलेट द्वारा निर्मित करता है। टीलोमियर डीएनए में लगभग 10 किलो क्षारकों के पुनरावृत्ति अनुक्रम उपस्थित रहते हैं। यानी यहाँ पर टीलोमियर जो भाग है विद्यार्थियों, उसमें रिपीट सीक्वेंस पाए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये यानी एक के बाद एक जैसे ही नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम इसमें पाया जाता है। और विद्यार्थियों, गुणसूत्र का जो अंतिम भाग होता है सैटेलाइट, गुणसूत्र का द्वितीयक संकीर्णन से आगे का गोलाकार भाग सैटेलाइट कहलाता है। यह गुणसूत्र की मुख्य काय से क्रोमेटिन के एक पतले कोमल तंतु द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पर ये जो दो संरचनाएं हैं पीले कलर की, ये क्या हैं? सैटेलाइट है। ये द्वितीयक संकीर्णन, और इसके बाद का ये जो भाग है ये सैटेलाइट कहलाता है। यह गोलाकार अथवा घुंडीनुमा दिखाई देता है, विशिष्ट गुणसूत्रों में उपस्थित रहता है। गुणसूत्र के अनुसार इसका आकार तथा आकृति निश्चित रहती है। जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट उपस्थित रहता है उन्हें सैट गुणसूत्र, सैट क्रोमोसोम कहते हैं। तो सैटेलाइट द्वितीयक संकीर्णन के बाद वाला भाग जो होता है, यहाँ पर जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है घुंडीनुमा, ये सैटेलाइट कहलाता है। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। आप आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।